चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देखते हैं अब सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर में भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा का धरना लगातार जारी है। कल मामले में सहमति बनने के बावजूद देर रात तक धरना जारी रहा। मीणा ने आज सुबह आगरा रोड से लेकर खानिया तक समर्थकों के साथ मॉर्निंग वॉक किया। अब वापस किरोड़ीलाल मीणा समर्थकों के साथ चंद्रमहल गार्डन पहुंचेंगे। दौसा में बदमाशों द्वारा मरुधरा ग्रामीण बैंक में लूटने का मामला सामने आया है। 3 नकापोश बदमाशों ने बैंक में अंधाधुंध फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया। बदमाश करीब 8 लाख रुपए लूट कर ले गए। हालांकि किसी भी कर्मी को गोली नहीं लगी है। 12 में एसीबी की टीम ने करना हेड़ा पंचायत समिति की सरपंच को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने सरपंच निर्मला मेघवाल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सरपंच और उसके पति ने दुकान खाली न करने की एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी थी। जयपुर में नियमन शिविर निरस्त होने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसको लेकर लोगों ने जेडीए के गेट पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि जेडीए ने बिना बताए कैंप निरस्त कर दिया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पेपर लीक को लेकर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। सरकार का कहना है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण और उसके भाई को जेडीए ने नोटिस दिया है। जेडीए आरोपी से 19,11,000 रुपए की वसूली करेगा। इसके लिए आरोपी को 7 दिन का समय दिया गया है। आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर मामले में आज आरोपी छात्र और छात्रा की कोर्ट में पेशी होगी। पिछले दिनों तीनों ने वॉइस सैंपल देने से इनकार किया था। महिला प्रोफेसर और 2 छात्राओं ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। भरतपुर में पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मारने का मामला सामने आया। दरअसल देर रात गश्त कर रही गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पुलिस की चेतक गाड़ी सवार 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक पुलिसकर्मी को जयपुर रेफर किया गया है। पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में हुई मावट के बाद आज कई शहर कोहरे में लिपटे हुए नजर आए। जयपुर, भरतपुर, अलवर समेत कई शहरों में आज सुबह जबरदस्त कोहरा है। यहाँ विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी कम रह गई है। इसका असर फ्लाइट संचालन पर भी पड़ा है। बीकानेर के खाजूवाला से शिक्षकों की मांग को लेकर छोटे छोटे बच्चों और ग्रामीणों का पैदल कूच जारी है। ये लोग दिन रात पैदल चलकर 90 किलोमीटर दूर आज बीकानेर पहुंचेंगे। बता दें कि डंडी गांव में बच्चे और ग्रामीण पैदल मंगलवार से पैदल चल रहे हैं। बीकानेर के छतरगढ़ के राजासर भाटियान गांव में आज तीसरे दिन विद्यालयों में तालाबंदी जारी है। स्कूली बच्चे और ग्रामीण विद्यालय के आगे धरने पर बैठे हैं। दरअसल राजासर भाटियान विद्यालय में 570 बच्चों का नामांकन है, जबकि स्कूल में अध्यापकों के 21 पदों में से 11 पद खाली हैं। छतरगढ़ तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे धरने पर बैठे लोगों से वार्ता करने, लेकिन ग्रामीणों और प्रशासन के बीच वार्ता विफल रही। लोगों का आरोप है कि सालाना परीक्षा नजदीक आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोर्स ही नहीं पूरा हुआ है। टोंक के देवली में नाड़ी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। तीनों बच्चियों के शव बाहर निकाल दिए गए हैं। तीनों बच्चियों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा गया है। राजधानी जयपुर आज पूरी तरह से कोहरे की जद में है। आज साल का सबसे घना कोहरा राजधानी में देखने को मिला। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर तक आ गई है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण दिन में भी वाहन हाई बीम पर रेंग रेंग कर चलते नजर आए। राजधानी में कोहरे के कारण आज सुबह 9 बजे तक विधानसभा, एल्बर्ट हॉल, न्यू गेट समेत चूलगिरी जैसी इमारत और स्थान नजर ही नहीं आ रहे थे। जोधपुर के ग्राम विकास अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच तूतू मैमे का मामला सामने आया। मामले के बाद दोनों ओर से परस्पर केस भी दर्ज कराया गया। अधिकारी की ओर से जहां राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कराया गया है, वहीं कर्मचारियों की ओर से अधिकारी पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। टोंक के मालपुरा में 10 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए 14 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी के साथ करीब 80,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसलमेर में चल रहे भारतीय और मिस्र सेना के संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 में मंगलवार को हेलबर्न ऑपरेशन किया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरे जवानों ने आतंकियों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। दरअसल भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास 14 से 27 जनवरी तक भारतीय सेना और मिस्र सेना का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का टारगेट दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। दोनों सेनाओं के 150 के करीब जवान प्रोफेशनल स्किल को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ आतंकियों से निपटने के गुण भी सिखाए जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब दोनों देशों की सेना कोई सैन्य एक्सरसाइज की एक साथ प्रैक्टिस कर रहा हो। सैन्य अभ्यास में एंटी आतंकवाद
ट्रेस करना, अटैक करना और अन्य विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया। कोचिंग नगरी कोटा में बकरियां चरा रहे एक परिवार के लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घटना धरनावद पंचायत के हरिपुरा गांव के पास की है, जहां मधुमक्खियों के हमले में एक महिला और 2 बच्चे घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छज्जा लगा हुआ था। अचानक मधुमक्खियों ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों के चेहरे के सहित कई जगहों पर सूजन है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को डीएम ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में राजस्व अधिकारी रास्ता संबंधी सभी प्रकार के मामलों का निस्तारण करें ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। बैठक में कलेक्टर राजपुरोहित ने कहा कि जिले के कई इलाकों में पाला गिरने से किसानों की फसल खराब हुई है। इसके लिए राजस्व अधिकारियों स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जल्द से जल्द फसल खराबी की गिरदावरी रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें ताकि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। झुंझुनू पुलिस सोशल मीडिया पर गैंगस्टर के फॉलोअर्स बन भटके युवाओं को सही राह पर लाने के लिए काम कर रही है। एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश के बाद सोशल मीडिया प्रकोष्ठ गठन किया गया है। ये प्रकोष्ठ गैंगस्टर और आदतन अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी रखेगा। एसपी की माने तो इसके जरिए उन युवाओं को सूची तैयार की जाएगी जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं। पुलिस द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाले युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए पुलिस उनकी काउंसलिंग करेगी। जोधपुर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में सर्दी में पाला पड़ने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। खासकर जोधपुर के भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत सर्दी से किसानों की खड़ी जीरा, सरसों, रायडा की फसल जलकर खराब हो गई है। फसलों के नुकसान होने की वजह से भोपालगढ़ क्षेत्र के किसानों की ओर से राज्य सरकार और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुआवजा देने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। फसलों के नुकसान होने की वजह से भोपालगढ़ क्षेत्र के किसानों की ओर से राज्य सरकार और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुआवजा देने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में हैंडपंप घोटाला सामने आया। मामला सामने आते ही लोगों ने 12 से अधिक हैंडपंप उखाड़ दिए हैं। इन हैंडपंपों में कोई पाइप नीचे नहीं लगे थे, न ही नीचे कोई बोरवेल किए गए थे। केवल 2 दिन पहले ऊपर फाउंडेशन बनाकर लोहे के हैंडपंप का फार्मा लगा दिया था। लाखों रुपए के इस घोटाले की जांच अब रामगढ़ प्रशासन ने शुरू कर दी है। रामगढ़ विकास अधिकारी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई है जो मौके पर सभी हैंडपंपों का भौतिक सत्यापन कर रही है। अलवर जिले के बहरोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बीती रात को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ही हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। वहीं दूसरा सड़क हादसा दुघेड़ा गांव के पास बुधवार सुबह 5 बजे के करीब हुआ। जयपुर से दिल्ली की ओर जाते समय ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को एक साइड कराकर यातायात सुचारू करवाया। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर जिले के आसमान में बादलवाही का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 24 से 27 जनवरी के बीच श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना भी जताई है। कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है और शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कोटा के शहरी इलाकों समेत ग्रामीण अंचल के इलाकों में कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शीतलहर के चलते खेतों में कई फसलों और सब्जियों में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कोटपुतली में प्रशासन द्वारा की जा रही तोड़फोड़ का मामला अब गरमाने लगा है। 2 दिन पहले आजाद चौक में की गई तोड़फोड़ के विरोध में पीड़ित व्यापारी अपने परिवार के साथ कल शाम से धरने पर बैठ गया था। इस दौरान प्रशासन खाली करवाई जगह पर विद्युत पोल लगाने पहुंचा तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। रात भर व्यापारी का परिवार धरने पर बैठा रहा। इसके बाद अल सुबह अंधेरे में प्रशासन भारी पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचा और धरने पर बैठे परिवार को जबरन उठा दिया और हिरासत में लेकर पुलिस थाने भिजवा दिया। ऐतिहासिकता, आधुनिकता और काल्पनिकता की धरती जैसलमेर में 44वें मरु महोत्सव का आयोजन 2 से 5 फरवरी तक होगा। यहां पर नवाचारों के साथ इसका आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मिसेस जैसलमेर प्रतियोगिता को जोड़ा गया है। टोंक जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस से पूर्व सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों से वहां मौजूद लोगों ने देशभक्ति का जोश जाग उठा। कार्यक्रम को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था।
बता दें कि ये कार्यक्रम अपने निर्धारित समय से 2 घंटे बाद शुरू हुआ, लेकिन देशभक्ति गीतों ने जोश भर दिया। सरस्वती वंदना और स्वागत नृत्य के बाद जिले भर की स्कूलों से आए नन्हे मुन्ने बच्चों ने अलग अलग गीतों पर शानदार डांस किया। बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर भीषण सर्दी में भी गर्माहट आ गई। जोधपुर कमिश्नरेट की शास्त्री नगर पुलिस ने वृद्ध का हाथ का पंजा तलवार से काटकर अलग कर देने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रताप नगर का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 19 मामले पहले से दर्ज हैं। इस मामले में प्रदीप सिंह पुत्र मनोहर सिंह सिसोदिया ने केस दर्ज कराया था। अपनी कंप्लेंट में उन्होंने बताया था कि बीते 9 जनवरी को 3 बाइक सवार बदमाशों ने उनके पिता के हाथ का पंजा काटकर अलग कर दिया था। आरोपी हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ पहले से ही 19 मामले दर्ज हैं। जोधपुर के करवड़ क्षेत्र में बीते 29 दिसंबर की रात को एक सूने मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। इस केस में पुलिस ने एक ट्रक चालक और उसके रिश्तेदार को पकड़ा। बता दें कि ये लोग भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से आते हैं और चोरी कर ट्रक में लौट जाते हैं। वो अपने ट्रक को चोरी के लिए इस्तेमाल करते थे। करवड़ पुलिस ने इस गैंग और ट्रक का पता लगाने के लिए अजमेर के व्यावर और बैगू तक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और बदमाशों को आखिरकार दबोच लिया। सर्दियों में पानी गर्म करते समय परिजनों की जरा सी लापरवाही मासूमों पर भारी पड़ गई। दरअसल चूल्हे पर गर्म पानी करते समय 2 मासूम झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट के मथानिया थाना पुलिस ने स्मैक रखने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 16.2 ग्राम स्मैक और 33 ग्राम स्मैक में मिलाया जाने वाला पदार्थ भी बरामद किया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शहर में तेज आवाज निकालने वाले बाइकर्स पर कार्रवाई करते हुए 8 बाइक को जब्त किया। बता दें कि पुलिस द्वारा तेज आवाज वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बाइक चलाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आईजी पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी खमेसरा ने जहां एक और झालावाड़ डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया, तो वहीं बाद में कोतवाली में आयोजित सीएलजी बैठक में भी शिरकत की और शांति समिति सदस्यों से चर्चा कर शहर की समस्याओं को सुना। बूंदी जिले के मोटर मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरपालिका के अतिक्रमण निरोधी दस्ते का दुकानदारों द्वारा विरोध किए जाने से पालिका दस्ते को बगैर अतिक्रमण हटाए बेरंग लौटना पड़ा। अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार नागर ने बताया कि खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा मिस्ट्री मार्केट में प्रस्तावित एक ब्लॉक को मिस्ट्री मार्केट के लोगों के लिए आरक्षित किए जाने के निर्देश दिए जाने से उन्हें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राजसमंद क्षेत्र के बाशिंदों को जिसकी प्रतीक्षा दशकों से थी, वो इंतजार की घड़ी पूरी हो गई। मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन के प्रथम फेज की खबर पर सांसद दिया कुमारी की कोशिश से मंजूरी मिल गई है। सांसद दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए इसे जनता के विश्वास का नतीजा बताया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत श्रीगंगानगर जिले की हर एक पंचायत समिति में नंदीशाला की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए पंचायत समितियों के द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। श्रीगंगानगर में फसल बीमा क्लेम का बकाया भुगतान की मांग को लेकर सूरतगढ़ में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी को संदीप कुमार बता दें कि ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2019 से बकाया फसल बीमा के क्लेम का भुगतान करने की मांग की। श्रीगंगानगर बार संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट सीताराम बिश्नोई एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट कुलदीप कुमार विजयी हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर से 25 हाईटेक इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डिजिटल तकनीक से सुसज्जित इंटरसेप्टर रात में भी गति मापने और वाहन नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम है। कोटपुतली के सड़क विस्तारीकरण को लेकर आजाद चौक में की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद अब मामला गर्मा गया है। आजाद चौक में एक भवन में तोड़ने के बाद उस स्थान पर कार्मिक विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने पहुंचे, तो पीड़ित परिवार ने विरोध जताया और धरने पर बैठ गए। सुजानगढ़ की दी यंग्स क्लब के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्गवासी हीरालाल पाटनी की पुण्य स्मृति में ज्ञानेंद्र सुनीता पाटनी के सौजन्य से राजकीय भिवासरिया बालिका विद्यालय में इंसिनरेटर लोकार्पण, प्रतिभा सम्मान समारोह और स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंद का पूरे के विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों ने मंगलवार को स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
श्रीगंगानगर में राजस्व अपील अधिकारी के पद पर कार्यरत आरएएस अधिकारी अशोक मीणा के सरकारी आवास को खाली करवाने के लिए श्रीगंगानगर पंचायत समिति के विकास अधिकारी प्रशासनिक टीम के साथ बेदखल की कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। आचार्य महाश्रमण जी के शिष्य मुनि रविंद्र कुमार और सहयोगी संत मुनि अतुल कुमार के सानिध्य में राजसमंद जिले के तुलसी अमृत विद्यापीठ आमेट में अणुव्रत समिति के तत्वावधान में मोटिवेशनल स्पीच हुई। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही एडीआर सेंटर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में बंद पड़े शौचालय को खुलवाने की मांग को लेकर वार्ड 39 के पार्षद और स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सार्वजनिक स्थानों पर लगे शौचालयों को बंद रखने और सफाई नहीं होने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जिला मुख्यालय पर संचालित 4 नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। चारों नशा मुक्ति केंद्र संचालकों के पास न तो नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने की स्वीकृति पाई गई और न ही अन्य आवश्यक इंतजाम पाए गए। दौसा के पीलवा जीएसएस के पास जरक ने बकरी चराने वाले व्यक्ति पर हमला बोल दिया। जब आसपास के लोग बकरी चरवाहे को बचाने के लिए दौड़े तो जरक ने उन पर भी हमला बोल दिया। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। जयपुर में जल जीवन मिशन के तहत 8,158 हर घर जल कनेक्शन दिए गए। विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि जनवरी महीने में अभी तक 1,12,000 से अधिक कनेक्शन हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर महीने में 1,15,105 हर घर जल कनेक्शन हुए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देखिए, राजसमंद सांसद दिया कुमारी और रेल विकास परिषद बेंगलुरु के प्रयास रंग लाए हैं और उसका